जय जगन्नाथ सभी को। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, जहाँ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हमारे जगन्नाथपुरी के कुछ रहस्यमय तथ्य के बारे में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर अपने कई आश्चर्यजनक रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें साइंस भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। और मुख्य रहस्यों में हवा की विपरीत दिशा में ध्वज का लहराना, मंदिर के ऊपर से पक्षियों या विमानों का न उड़ना और मंदिर की परछाई का भी जमीन पर न पड़ना शामिल है। जगन्नाथपुरी मंदिर के कुछ प्रमुख रहस्य यह है कि उल्टी दिशा में ध्वज, मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत में लहरता है। दैनिक ध्वज परिवर्तन, एक पुजारी प्रतिदिन 45 मंजिला ऊंची इमारत पर चढ़कर ध्वज बदलते हैं। यह परंपरा 1800 वर्षों से जारी है। परछाई का न पड़ना, यह भी माना जाता है कि दिन के किसी भी समय मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। प्रसाद का रहस्य यह है कि मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 मिट्टी के पात्र एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाले पात्र का प्रसाद सबसे पहले पकता है। इसमें से एक तथ्य यह भी है कि प्रसाद की समानता, प्रतिदिन आने वाले लाखों भक्तों के लिए प्रसाद हमेशा पर्याप्त रहता है, न कभी कम पड़ता है और न ही बर्बाद होता है। और समुद्र की मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है, जबकि मंदिर के बाहर हमें समुद्र की नदियों की लहरों की बहुत ज्यादा आवाज आती है, परंतु सिंह द्वार में प्रवेश करते ही इन समुद्रों की लहरों की आवाज सुनाई देना पूरी तरह से बंद हो जाती है। यह रहस्यमय तथ्य कुछ बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक है। और एक तथ्य जगन्नाथपुरी के सुदर्शन चक्र के बारे में। मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र आप किसी भी दिशा से देखने पर एक समान दिखाई। एक तथ्य नबकले बारा के बारे में। जगन्नाथ मंदिर पुरी का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय अनुष्ठान है, जिसका अर्थ है नया शरीर। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। यह अनुष्ठान केवल तब होता है जब हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास में अधिक मास 2 आषाढ़ पड़ता है, जो आमतौर पर 8, 12 या 19 साल के अंतराल पर होता है। नबकले बारा की विस्तृत प्रक्रिया क्या है? पवित्र नीम के पेड़ों की खोज। मूर्तियां किसी भी साधारण नीम के पेड़ से नहीं बनती है। इसके लिए विशेष दारू, पवित्र लकड़ी की तलाश की जाती है, जिससे वन जाग यात्रा कहा जाता है। सपनादेश, प्रधान पुजारी को मां मंगला काकटपुर सपने में आकर पेड़ों का स्थान बताती है। कठोर मापदंड, पेड़ पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह होने चाहिए। उस पर कोई पक्षी का घोंसला नहीं होना चाहिए। पेड़ के पास शमशान, चींटियों की बाम्बी और सांपों का बिल होना अनिवार्य है। विशिष्ट रंग, भगवान जगन्नाथ के लिए गहरा सांवला नीम, बलभद्र के लिए हल्का भूरा और सुभद्रा के लिए पीलापन लिए हुए नीम का चुनाव होता है। मूर्तियों का निर्माण, चुने हुए पेड़ों को काटकर बैलगाड़ियों में मंदिर लाया जाता है। मूर्तियों का निर्माण कोयली वैकुंठ नामक गुप्त स्थान पर किया जाता है। इस दौरान बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित होता है। ब्रह्म परिवर्तन, सबसे बड़ा रहस्य, यह नबकले बारा का सबसे गुप्त चरण है, जिसमें ब्रह्म पदार्थ, भगवान की आत्मा को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। अंधेरी रात, यह कार्य आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की आधी रात को किया जाता है। पूरी गोपनीयता, इस दौरान पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर के चारों ओर सुरक्षा का कड़ा पहरा होता है। अनुष्ठान, केवल चुने हुए दैतापति पुजारी ही यह कार्य करते हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों में कपड़े लिपटे होते हैं, ताकि वे न तो उस ब्रह्म पदार्थ को देख सके और न ही महसूस कर सके। मान्यता, कहा जाता है कि यदि कोई उस ब्रह्म पदार्थ को देख ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है या हो सकती है। कई लोग उसे भगवान कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय मानते हैं। मूर्तियों का विसर्जन और स्थापना, पुरानी मूर्तियों को कोयली वैकुंठ में ही जमीन के नीचे समाधि दी जाती है और फिर भक्त पहली बार उनके दर्शन करते हैं।
और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।